हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट वीडियो में प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आएंगे सीरीज़ एलसीआर सर्किट में। सीरीज़ एलसीआर सर्किट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज़ में अरेंज करा है। सोर्स हमने एसी लिया है, तो इसलिए V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी हो जाएगा। जब हम इसको डिराइव करेंगे, हम इसका वैल्यू डिराइव करेंगे, तो हम तीन केसेस लेंगे। पहला केस 1 होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर से। दूसरा, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ज़्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर से। और तीसरा, जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम पहले केस की बात करते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस ज़्यादा है, हमें पता है VL इज़ इक्वल टू IXL होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो 1 IXL हो गया। और VC IXC होगा, I से I कैंसिल हो गया, इसका मतलब XL XC से ज़्यादा है। जब इन क्वेश्चंस की बारी आती है ना, तो हम सबसे पहले फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फेज़र डायग्राम से हमें आगे क्या करना है ये आइडिया बन जाता है। सो लेट मी एक्सप्लेन द फेज़र डायग्राम टू यू। तो फेज़र डायग्राम में हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके साथ करंट सेम फेज़ में होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे VR ड्रॉ करा है और इसी के साथ हमने करंट को ले लिया है। हमने इनको वेक्टर्स माना है, ठीक है। ये वेक्टर्स होते नहीं है, बट हमने इनको वेक्टर्स माना है क्योंकि फेज़र डायग्राम में हम इनको रोटेटिंग वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने VL ड्रॉ करा। VL यानी कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। ये करंट है, ये वोल्टेज है, हमने यहाँ बना दिया, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। फिर हमने VC बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। वो इसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, तो वो हमने पीछे बना दिया। 90 डिग्री से लैग करता है, तो इसमें भी 90 डिग्री का गैप हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो VL है वो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है और ये VC इस डायरेक्शन में पीछे जा रहा है। हमने माना है कि VL की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर हम इन दोनों का सम निकालें तो हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल 1 - 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे VL माइनस VC वेक्टर हो जाएगा। तो इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ आ गया। अब हमारे पास ये बची है और ये बची है। इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है और ये पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट I के साथ एंगल बना रहा है उसको हम फाई लेंगे, और जो रिजल्टेंट बेस के साथ एंगल बना रहा है उसे हम ओमेगा टी लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर में जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो जैसे अगर मुझे दे रखा है कि एक वेक्टर है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ये R वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? √A² प्लस B² प्लस C² के, ठीक है। अब ये V वेक्टर रिजल्टेंट है VL माइनस VC और VR का, तो इसका मैग्नीट्यूड VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के स्क्वायर के इक्वल होगा √ में, ठीक है। VR को हम IR लिख सकते हैं खोलकर, VL को हम IXL लिख सकते हैं, VC को IXC लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करा, I² R² आया, दोनों में I है, I बाहर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में I का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी I² है, यहाँ पे भी I² है, I हमने बाहर कॉमन ले लिया। I² जब रूट से बाहर आएगा तो वो IO के बाहर आएगा, ठीक है। अब ये V है। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो है ये Z क्या है। तो अभी हमने पढ़ा है रिएक्टेंस पढ़ लिया है, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, ये थे प्योर सर्किट्स का।
अब किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टर और इंडक्टर्स आते हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर्स आते हैं, या इंडक्टर और कैपेसिटर्स आते हैं, या तीनों आते हैं, तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसको हम इम्पिडेंस कहते हैं और उसे हम Z से डिनोट करते हैं। तो मतलब अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो हमने जो जो बोला है, जैसे अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गई, रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस हो गया, बट अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं अलग अलग तो फिर इम्पिडेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। तो V इज इक्वल टू आई जेड हो गया, I से I कैंसिल हो गया, Z की वैल्यू आ गई R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर हम tan phi फाइंड करते हैं। tan phi फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, phi है, ये जो ट्राइंगल है ना यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया है, मैंने इसको जूम करके यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इस पे जो पैरेललोग्राम हमने बनाया उस पर ऑलमोस्ट ये परपेंडिकुलर हो गया। तो tan phi परपेंडिकुलर ये साइड हो गई, ये इसके इक्वल है VL माइनस VC अपॉन बेस, बेस ये हो गया VR आ गया। इसके बाद एक और चीज़ आती है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सिलेबस में नहीं है, बट cos phi जो होता है वो पावर फैक्टर होता है और इसकी वैल्यू हमेशा R/Z है, हमारे सिलेबस में R/Z है। तो हमने पहले केस में एक चीज़ नोटिस करी फेज़र में कि ये रिजल्टेंट वोल्टेज I को लीड कर रहा है बाय कितना एंगल, फाई एंगल से। तो करंट लैग कर रहा है बाय फाई एंगल। तो जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे करंट की तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो गई। केस 2 में वी हैव डन नथिंग, बट हमने क्या करा है, VC को बड़ा ले लिया है VL से। तो इस बार VL और VC का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, VL और VC का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, ये और ये बचा है हमारे पास, इसका रिजल्टेंट हमने ऐसे बना दिया। फिर से करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच में एंगल हम फाई लेंगे, वोल्टेज का बेस से जो एंगल है वो हम ओमेगा टी लेंगे। तो इससे हमें ये समझ आ गया, इसमें करंट लीड कर रहा है रिजल्टेंट वोल्टेज को बाय 5 डिग्री। तो करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर सारा सेम है, बस पिछली बार VL माइनस VC था, या VC माइनस VL है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो इम्पिडेंस आएगा वो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर आएगा, और जो फेज़ है वो भी सेम रहेगा, बस फ़र्क क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन R हो जाएगा। लास्ट केस जो हमारा आता है वो आता है जब VL और VC बराबर हैं। तो देखो जब VL और VC बराबर हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास बस ये बचेगा रिजल्टेंट में, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, मैग्नीट्यूड सेम है, दे विल कैंसिल ईच अदर आउट। तो जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर के इक्वल आएगा। VR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, IR। तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया, V बाय आई इज इक्वल टू R। क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीन अलग एलिमेंट्स हैं, तो V बाय आई को हमने इम्पिडेंस के इक्वल रखा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वो तीनों मिलके ऑफ़र कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर के इक्वल हो गया। अगर हम देखें तो इस केस में Z मिनिमम है, तो Z मिनिमम कब होगा LCR सर्किट में, जब VL और VC इक्वल होंगे। बाकी सब केसेस में देखें तो कुछ ना कुछ वैल्यू है और वो इससे ज़्यादा ही है। अब इसमें अगर हम देखें तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस ही नहीं है, तो हमारा फाई भी ज़ीरो है और tan फाई भी ज़ीरो है। ऑल्सो ये जो लास्ट केस मैंने बताया है, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। सीरीज़ रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, बट ये कंडीशन है कि अगर ये होगा तो ही सीरीज़ रेजोनेंस होगा। सीरीज़ रेजोनेंस होता क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीक।